मधुकर जी नमस्कार। नमस्कार शशांक, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताएं। मैं भी ठीक हूं और एक विशेष मुद्दा है आज हमारे पास। इसी जी, को लेकर के हम बात कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग और जुड़े। शशांक जी, कहाँ काम करते हो आप? मैं खबर वन इंडिया में अजीत झा के साथ। कौन? अजीत झा के साथ खबर वन इंडिया। अच्छा। एडवोकेट राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं? हमारे साथ एडवोकेट राजीव जी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। जैसे ही ज्वाइन होते हैं वीडियो ऑन करता हूं मैं, और माइक भी। जी बिल्कुल। एक जगह आप फोन देना थोड़ा। कौन है? रंजीत मिश्रा जी, आपका सीएनई न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शशांक भी जुड़े हैं और एडवोकेट राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सिद्धांत जुड़े हुए हैं और मैं भी आपके बीच में हूं, आपके साथ। आज का जो मसला है रंजीत मिश्रा जी, आप क्योंकि यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है ऐसे समय में। खासकर राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी। मैं गलत तो नहीं कह रहा राजीव जी? नहीं, आप तो कभी गलत हो नहीं सकते। आप तो हमेशा ठीक बोलते हैं मधुकर जी। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, जो लायंस कंपनी में सैलरी ना मिलने के कारण 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही इन लोगों को,
जिसके कारण भुखमरी आ गई है वहां पे कर्मचारियों में। 670 कर्मचारी हैं यहाँ पे, किसी को सैलरी नहीं मिली। और जिसमें एक राजेश टाक नाम का एक जो सफाई कर्मी है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है भुखमरी के कारण, क्योंकि बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे थे और भी जो उनके परिवार के सदस्य थे उनके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। अंततः उनको आत्महत्या करनी पड़ी। सबसे बड़ी बात जो है कि जो भाजपा पहले कस्में खाया करते थे पार्षद कि हम लायन कंपनी को किसी भी सूरत में चंडीगढ़ में सफाई व्यवस्था का काम नहीं देंगे, हर हाल में भगाएंगे, लेकिन आप सबों ने देखा कि नगर निगम हाउस में किस तरह से स्वागत किया गया। आम आदमी पार्टी ने तो 2 कदम आगे बढ़ा करके हाथ उठा करके लायन कंपनी के जो कर्मचारी, ये कंपनी है, उसको सहयोग दिया। क्या हाल है। अंततः राजेश टाक की मौत हो जाती है, आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद जो सफाई कर्मचारी है, इनके भी कई लीडर हैं जो बीच बीच में लायन कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं और अचानक ये चुप हो जाते हैं। इसके पीछे क्या है, यह भी एक बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर हो क्या रहा है। और हमें तो कई बार लगता है कि जिस वर्ग से सफाई कर्मी आते हैं, जो जिसके कारण पूरा देश स्वच्छ रहता है, जिसके कारण हम दम भरते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे और देश को स्वच्छ बनाएंगे, लगता है कि वो सिर्फ मरने के लिए बने हुए। आप सभी को हम एक जानकारी देना चाहते हैं कि नगर निगम में अब तक करीब करीब 600 ऐसे कर्मचारी हैं जो काम करते करते मर गए, लेकिन इनको कभी किसी से न्याय नहीं मिली। मर गए काम करते करते, कोई किसी बीमारी से, कोई किसी बीमारी से। इसका एक रिकॉर्ड है और हमने एक जब छापा था इसको लेकर के कि तिल तिल मौत, फिर भी इनके सेहत को लेकर के इनको समय पर वर्दी, समय पर जो इनका बूट्स वगैरह हैं, ग्लव्स, गुड़ और क्या क्या है, वो फिर भी नहीं दिए जाते। तो ऐसा लगता है कि वो मरने के लिए ही बने हैं। लायन कंपनी में 670 कर्मचारी हैं, इनको अभी 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है और वो भी भूख से क्या मरेंगे, खुद ही आत्महत्या कर लेंगे। इससे भी बड़ी हैरानी है कि चुप बैठे हैं, नगर निगम के अधिकारी भी चुप बैठे हैं और कर्मचारी नेता भी चुप बैठे हैं। फोटो खिंचवाने के लिए जरूर कुछ करते हैं ये लोग, वैसे कुछ नहीं करते। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इन लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा था और आंदोलन छेड़ करके ऐसे चुप हुए कि एक कर्मचारी को आत्महत्या करनी पड़ी। और एक जानकारी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि नगर निगम में जो इंजीनियरिंग विंग है, उनके ठेकेदारों के करोड़ों लाखों बकाया रहता है। बकाया कहने का मतलब पेंडिंग बिल। लेकिन लायन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका कभी बकाया बिल नहीं होता, साथ के साथ इनको दिया जाता है। इसमें क्या, इसके पीछे भी क्या है? अगर नगर निगम से पैसे नहीं मिल रहे होते हैं तो, लेकिन इसके बावजूद एक कानून है कि आपको पैसा मिले या ना मिले आगे से, लेकिन जो कंपनी है उस कंपनी को लगातार 3 महीने तक सैलरी उनको देना ही पड़ेगा, उसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं होता। यह भी बता दें कि टेंडर कहां कैंसिल होने वाली थी, कहां टेंडर लेके आ गए, फिर इनका अप्रैल से जो है कार्यकाल बढ़ गया। इनकी जो कार्य प्रणाली है, कई बार सवाल खड़े किए गए, इसके बाद भी कभी कुछ नहीं हुआ। और हमें लगता है कि आने वाले समय में लायन कंपनी जितना ही मौज मारे, इनको काम दिलाने वाले या समर्थक जितना ही मौज मारे, लेकिन कर्मचारियों को मौत के साथ ही निपटना पड़ेगा। सबसे पहले हम रंजीत मिश्रा जी से बात करेंगे। रंजीत मिश्रा जी चंडीगढ़ यूटीएसएस फेडरेशन के प्रधान हैं और हर
हर दिन किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के जूझते हैं। निकाले हुए कर्मचारी जो सैलरी मांगते हैं उसको निकाल दिया जाता है, और इसकी लड़ाई रंजीत मिश्रा बहुत ही मुस्तैदी से लड़ते हैं। रंजीत मिश्रा जी, क्या हो रहा है कि आखिरकार जितने आउटसोर्स पर काम करने वाले हैं या निजी कंपनियों में काम करने वाले हैं, जो जैम पोर्टल के थ्रू काम कर रहे हैं, क्या इनके लिए अब आत्महत्या ही एक रास्ता रह गया है क्या, रंजीत मिश्रा जी? बिल्कुल सर, आपका जो कहना है बिल्कुल ठीक है। गरीब कर्मचारी मरने के सिवा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और लॉयंस कंपनी का जो है, आपको पता है, पूरे चंडीगढ़ को पता है, कोई भी पार्टी हो, सभी अधिकारियों को पता है कि लॉयंस कंपनी का हालात क्या है। आए दिन गुंडागर्दी करता है वो। कोई कर्मचारी अपने हक के लिए बोलता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, और उसके साथ कहीं न कहीं अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं। जितना दोषी वो है उससे कहीं ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी इन्वॉल्व हैं। ये जो आत्महत्या हुआ है, इस कर्मचारी ने मजबूरन आत्महत्या किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और उन प्रधानों के लिए भी बहुत शर्म वाली बात है जो वहां पे प्रधानगी कर रहे हैं, जो ऐसे ठेकेदारों के ऊपर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। आए दिन वो शोषण कर रहा है। आए दिन खबर आती है न्यूज में कि पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे लेके भर्ती किए जा रहे हैं, लेकिन उसको दोबारा से ठेका दे दिया जाता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और ये कर्मचारी बार बार शिकायत देते हैं, बार बार चक्कर काटते हैं कॉर्पोरेशन में, बार बार अधिकारियों के चक्कर काटते हैं कि किसी ठेकेदार की कोई शिकायत हो तो उसको हमें न्याय मिलेगा। लेकिन आज तक न्याय तो नहीं मिला, लेकिन उसको जान जरूर गंवाना पड़ा। तो ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। ये बहुत हैरान कर देने की बात है कि एक कर्मचारी अपना हक मांगते हुए, अपने मेहनत के पैसे मांगने के लिए आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। तो ये जरूर इसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानता सर, चंडीगढ़ का मैंने हालात देखे। 1-2 दिन ये जोर से रहेगा, पेपर में न्यूज में आएगा, उसके बाद कोई नहीं पूछता गरीब आदमी को। अगर यही कोई अधिकारी आत्महत्या किया होता या ऊंचे लेवल का अधिकारी कोई किया होता तो उसके लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठा हो जाता। शायद हो सकता है कि काउंसलर भी सारे इकट्ठे हो जाते। लेकिन वो गरीब कर्मचारी है, 1-2 दिन उसका रहेगा, उसके बाद किसी ने नहीं पूछना इस कर्मचारी को। ना कोई पता लगेगा कि किस न्यूज में आया था या इसको कोई न्याय मिला, कोई किसी ने नहीं पूछना। तो ये जरूर इसमें सभी काउंसलर को यहाँ राजनीति छोड़कर इस कर्मचारी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके बच्चे जो पीछे रह गए, अब तो और बुरे हालात होंगे। उसके बच्चे भी ये करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि उनके तो एक फादर, एक साया उठ गया परिवार का, जिसने पालन पोषण करना था वही चला गया। तो उसके बच्चों का तो और बुरा हालत होगा। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं कर्मचारियों का नेता हूँ, कर्मचारियों के लिए और आउटसोर्सिंग के लिए ही लड़ रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि सभी जो भी नेतागण हैं, जो भी काउंसलर हैं, इसको संजीदगी से लें और ऐसे ठेकेदार के ऊपर सख्त कार्रवाई करें। और जो दोषी कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करें, तभी ये किसी कर्मचारी को न्याय मिलेगा। अन्यथा ऐसे ही ठेकेदार शोषण करते रहेंगे और ऐसे ही कर्मचारी अपने हक के लिए मरते रहेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। ये 1-2 दिन रहेगा, पेपरों में रहेगा, आपके पास डिबेट चलेगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे। किसी ने नहीं, किसी कर्मचारी के लिए कोई नहीं बोलता। और पॉलिटिकल पार्टियों का तो मैं अक्सर देखा हूं कि कर्मचारियों के लिए तो कोई भी बोल के राजी नहीं होता है। आए दिन रैली, धरना, प्रदर्शन होते हैं। सारे चंडीगढ़ के जो प्रधान हैं कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों के लिए लड़ते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता किसी कर्मचारी के लिए बोलने के लिए, कोई भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं होता। सर, ये मैं बहुत अपने शहर बिल्कुल की आप विडंबना सही देख कह रहा रहे हूँ। हैं। हमारे साथ भाजपा के बड़े लीडर देवेंद्र सिंह बबला जी जुड़े हुए हैं और वो अक्सर गरीबों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन इस बार हमको लगता है कुछ आवाज कहीं ना कहीं दब गई है। देवेंद्र सिंह बबला जी, आप कुछ इस पर शायद कमेंट कर सकें, क्योंकि पहले पार्षदों ने कहा था कि लायन कंपनी को हम किसी भी सूरत में यहाँ पे आने नहीं देंगे, और लायन कंपनी के आने के बाद 66वें स्थान पर चंडीगढ़ शहर की सफाई व्यवस्था चली गई। दूसरी तरफ कर्मचारी सैलरी न मिलने के कारण आत्महत्या करने लगे हैं। देवेंद्र सिंह बबला जी, आप इस पर कुछ कमेंट देंगे? जादूगर जी, मैंने तो बबला जी। वैसे ही धन्यवाद आप सबका।
जी मुझे नहीं पता था कि आपका ये आज डिबेट है। मैं तो वैसे चंडीगढ़ न्यूज रूम में देख रहा था कि उसके अंदर दिन भर की क्या चर्चा है। उसके अंदर पता चला कि आपका डिबेट चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी इसके अंदर ज्वाइन करता हूँ। बहुत बहुत जो कल स्वागत की, है। धन्यवाद आपका। जो कल की जो घटना हुई है, ने आत्महत्या की है या नहीं की मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैंने सुबह पेपर में पढ़ा था। ये बहुत ही दुखनीय बात है। जी अब बात ये है कि ठेकेदारी प्रथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बबला जी, आपके पीछे से आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ आवाज रही आ रही मेरी? है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। ओके, जरा जो दूसरे लोगों ने अपना माइक को आपने म्यूट कर ले ताकि आवाज जो है कटे ना। जी जी धन्यवाद आपका। अब ऐसे है कि आप भी हमारे स्थायी सेक्टर के अंदर रहते हैं। जी यहाँ पे जो रेगुलर लोग जो काम करते हैं, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे हॉर्टिकल्चर वाले हैं, चाहे रोड वाले हैं, आप लोगों के ही वहां से फोन आते हैं हमारे कि जी हमारे यहाँ सफाई नहीं हुई, 10-10 दिन हो गए हैं, और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो यहाँ नहीं आते। जी अब अगर इनके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं कि भाई समय क्यों नहीं आप सफाई करने आते, वो ये कह देते हैं जी कि हम तो हम तो नहीं, जिनको भी लोग घर वाले फोन करते हैं कि जी हमें कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता, हम तो रेगुलर हैं, हमारी मर्जी होगी हम आएंगे नहीं आएंगे। और जो हमारे इनके ऊपर इंस्पेक्टर लगे हुए हैं उनकी भी हिम्मत नहीं होती कि जी उनको छेड़ सके, क्योंकि उनकी एक जथेबंदी ऐसी है, उनके प्रधान स्ट्रॉन्ग हैं, वो सही कर देते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो आदमी बोलता है उसके खिलाफ भी वो घर तक प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। ये तो रही एक बात। दूसरी बात रही जो है ठेकेदारी की, जो लॉयंस कंपनी के बारे में जब हम थे, मैं था काउंसलर, उस टाइम भी ने इस बात की कि जी ये जो है अपना काम करते हैं, हमारे एरिया में तो नहीं करते, ये साउथ की तरफ ज्यादा करते हैं। जी तो पर वहां के काउंसलर ने ये कहा था जी कि हमारे यहाँ सफाई जो है ठीक ढंग से हो रही है, हमें यहाँ कोई समस्या नहीं है। तब हमें ये लगता था कि शायद काउंसलर जो हैं गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, पर जब इनको रेगुलर के साथ मिलाया जाए तो फिर हम सोचते हैं कि शायद वो काउंसलर ठीक कहते थे। पर ये बात जो है आज जिस बच्चे के बारे में हमने बात करनी है, कि वो चाहे लायंस कंपनी हो चाहे कोई और कंपनी हो, कोई भी एबीसी कंपनी हो, अब ये नहीं पता कि उसने आत्महत्या जो है इस ड्यूटी की वजह से की, कि जहाँ कोई उसके घर में प्रॉब्लम थी उसकी वजह से की। हाँ, इतना जरूर है, ये मेरी भी नॉलेज में है कि जो आउटसोर्स पर लोग काम करते हैं वो 2-2 3-3 महीने तनख्वाह इन लोगों को नहीं देते। जी जब बिल्कुल। उनसे बात, कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं कि जी हमें तनख्वाह जो है 2 महीने नहीं दी गई, तो हम ठेकेदार से बात करते हैं जी कि आपने तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे। वो कहते हैं जी हमें पीछे से नहीं आ रही तनख्वाह। पीछे से आ रही हो या नहीं आ रही हो, वो उस ठेकेदार की समस्या है कि अगर उसने ठेकेदारी की है, प्रॉफिट ले रहा है, तो इन लोगों को जो आउटसोर्स पे है इनको टाइम पे तनख्वाह मिलनी चाहिए। और कई बिल्कुल बार तो ये भी पता चला है कि जो ठेकेदार है इन लोगों से पैसे भी मांगते हैं। हमने कई बार शिकायत करके पकड़वाए भी हैं। एक मनी माजरे के अंदर पता नहीं कौन सा ठेकेदार था, उसकी रिकॉर्डिंग आ गई थी, उसको हमने ब्लैक लिस्टेड करवाया। अब बात यह है कि लॉयंस कंपनी को हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, हमने भी आवाज उठाई है, फिर दोबारा वो आगे एक ऐसी प्रथा चलती आ रही है कि आजकल ई टेंडरिंग है, ई टेंडर के अंदर कोई भी आ सकता है। पर क्या जो दूसरा लोग वहां पे आएगा, क्या उसका शोषण नहीं होगा? पर जो इनके सो कॉल्ड जो प्रधान हैं यहाँ बने हुए, क्या उनको नहीं चाहिए कि इन लोगों की आवाज जो अपने ये अपना बताते हैं जी कि हमारे समुदाय से हैं, उनके बारे में आवाज उठाई जाए, वो इनके साथ खड़े हों?
तो यहाँ पे ना कुछ समझ नहीं आता, कुछ अलग सी इनके बारे में राजनीति सी चल रही है। ये तो लेकिन बबला हमारी जी जो तरफ से कमिश्नर है, हम इनके जो साथ हैं। बबला जी जो नगर निगम है, हाँ जी यहाँ जो बोलिए बैठे हुए हैं अधिकारी, यहाँ जो जी। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं वो किस दिन के लिए बैठे हैं? यूनियन मान लीजिए कि काम नहीं करे, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं उनको नहीं दिखता है कि कितने में महीनों से इनको सैलरी नहीं मिली है, भूखमरी है, कई बार ये प्रदर्शन करते हैं, उसको लेकर के भी कोई सुनवाई नहीं है। इसी वजह से पहले भाजपा के लोगों ने कहा था कि हम लायंस कंपनी को आने नहीं देंगे, लेकिन जी किस तरह से हाथ उठा उठा करके, बड़े बड़े हाथ ऐसे ऐसे लहरा करके, और लायंस कंपनी का एक तरह से स्वागत किया गया कि आप आए और आपका स्वागत है। उसके बाद वीडियो वायरल भी आपने सुना ही होगा कि किस तरह से वीडियो के बारे में कहा गया। तो ऐसे देखिए में ऐसे जो है। कमिश्नर नहीं बैठे हैं नहीं और भी बड़े बड़े अधिकारी बैठे, किस लिए बैठे, किस दिन के लिए बैठे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे है कि जहाँ तो ऐसी कंपनियों को अगर नहीं लाना चाहते आप, या तो ब्लैक लिस्ट करिए ताकि वो टेंडर भर ही ना सके, क्योंकि आजकल ई टेंडरिंग होता है। ई टेंडरिंग के अंदर कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी कहीं से भी टेंडर भर सकती है, ये उसका अधिकार रहता है। उसके बारे में ना कॉरपोरेशन कुछ कर सकती है, ना कोई काउंसलर कर सकते हैं। बात ये रही कि जी जब कहते जी हाथ उठा उठा के वेलकम किया, ना मैंने ऐसे कहीं देखा है। मैंने आपके माध्यम से सुन रहा हूं मैं कि उस टाइम जो लोग मेजोरिटी के अंदर थे, सभी लोग जो हैं, चाहे वो उसमें आप वाले थे, चाहे कांग्रेस वाले थे, चाहे बीजेपी वाले थे, क्या वेलकम किया या नहीं किया इसके बारे में मुझे नहीं पता। बिल्कुल। क्योंकि आजकल मेजोरिटी, चाहे भाजपा का मेयर है, मेजोरिटी दूसरे वालों के पास है, आप वाले भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, तो वो मुद्दा लाके कल को इसको यहाँ से हटा सकते हैं। पर ये जो, मैं एक बात बताता हूँ, ये जो यहाँ पे सफाई का सिस्टम जो है, ये एक नया शुरू हुआ है यहाँ पे। कि जी यहाँ से पहले वो कूड़े वाले उठा के ले जाते थे डोर टू डोर से, उसके बाद गाड़ियां आ गई, गाड़ियों से अभी पहले कह रहे थे कि 2 बिन रखने हैं, अब 4 बिन हो गए हैं। तो ये जब नई संस्था, भी हमारे पास भी काफी लोगों का फोन आता है, जी नगर निगम हमें तंग कर रही है, चालान काट रहे हैं जी, 4 बिन रखो, ये अलग अलग सेग्रीगेशन करो। अब बिल्कुल, प्रशासन जो है वो अपने आप को जिस तरीके से ये अपना मुद्दा चंडीगढ़ बबला जी को, बिल्कुल अलग है। सवाल है कि जिस तरह से लायंस कंपनी को हमने बुलाया है शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, 66वें स्थान पे जा चुके हैं, और आप अब बताइए ना। सफाई में। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मैं कोई लायंस कंपनी के फेवर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं किसी भी ठेकेदार के हक में नहीं हूं, मैं कभी भी नहीं चाहता कि ठेकेदारी, पर जब लोग रेगुलर ही काम नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे प्रशासन वाले, फिर वो आउटसोर्स से लेते हैं आदमी जो है। ठीक है ना। मैं तो आज कह रहा हूँ कि आप बताइए लायंस कंपनी को कैसे कैंसिल किया जा सकता है, आप बताइए मुझे, हम आपका साथ देंगे। मैं आपने उठाया कि यूनियन वाले भी मसला नहीं उठाते हैं, इसी को लेकर के हम पूछेंगे। राकेश कुमार जी हमारे जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव हैं। राकेश कुमार जी, क्यों नहीं लड़ाई लड़ पाते हैं आप? हमेशा लड़ाई लड़ते हैं लेकिन प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ी नहीं लड़ पाते हैं आप लोग। राकेश कुमार आपने जी। तो हमने तो एक मिनट मतलब जी, मैं बात खत्म करता हूँ केजी की शुरू करने से। जी जी। जब भी इनकी एलिस देवेंद्र सिंह बबला ने वहां पे साथ खड़े होकर इनका साथ दिया। ये पुराना इतिहास है, पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जवाब देने के लिए। बबला जी, आप काम भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि क्योंकि आपके वार्ड में मैं रहता हूं, तो वहां पे तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भूख से तड़पना पड़े लोगों को, समय पे सैलरी ना मिले, और ऐसे में फिर आत्महत्या करने की जरूरत पड़ जाए लोगों को, तो ये बहुत अहम मसला है। इसीलिए राकेश कुमार जी से मैं बात करूंगा कि इस लड़ाई को हम कैसे जारी रखें कि कम से कम मौत ना हो किसी की भूख से या सैलरी ना मिलने के कारण। राकेश कुमार जी। शायद राकेश कुमार जी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मैं अजय डडवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि नगर निगम के अधिकारी भी हैं। डडवाल साहब, आखिरकार ये मौत क्यों हो रही है? लायंस कंपनी के कर्मचारी क्यों आत्महत्या कर रहे हैं?
प्रेम गर्ग साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रेम गर्ग जी। हेलो। हाँ जी मधुकर जी। हाँ, राकेश कुमार जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही। हाँ जी गर्ग नमस्कार जी। साहब, राकेश कुमार जी हाँ बोल जी, रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है, ओके। जी मधुकर जी, जी राकेश सबसे कुमार पहले जी, हम क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं कर्मचारियों को लेकर के? हर दिन आप लोग कुछ ना कुछ क्रांति करते रहते हैं, लेकिन आत्महत्या का जो दौर है अब लगता है कि शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें समय पे सैलरी नहीं मिलेगी, हम बाल बच्चे को पाल नहीं सकते, बहुत तरह के खर्चे हैं परिवार में वो नहीं कर सकते, और अंततः जो हुआ कल, कहीं ऐसे का दौर ना शुरू हो जाए। राकेश कुमार जी। मधुकर जी सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने एक बड़े अच्छे जो सीरियस इशू है उस पर डिबेट आज कर रहे हो। तो जी बिल्कुल, स्वागत। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आवाज आ आ रही रही है। है? जी जी मधुकर जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही। हाँ जी सर, ये जो इशू है सिर्फ लायंस कंपनी का नहीं है। ये जो केंद्र सरकार की नीति है, जो जेम पोर्टल को लेके आए हैं, जितने भी उसमें एजेंसी है सबका यही हाल है। 3-3 महीने 4-4 महीने सैलरी नहीं देते। अभी जो ये इशू चल रहा है, ये भी कितने महीने से बाहर निकाला है, इनको सैलरी नहीं दे रहे। 4 वर्कर को निकाला, किस लिए निकाला? सैलरी मांग रहे थे अपनी, इनको निकाल दिया। उसके बाद लड़े भी लोग, लेकिन इसमें किसी भी अधिकारी ने कोई दखल नहीं दी। जबकि हम सोच रहे थे अधिकारी दखल देके इनको रखाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा, अभी 3 और भी है साथी जिनको सैलरी नहीं मिल रही, ना उनको रखा गया। ये हम समझते हैं, देखो एक कहने की बात नहीं है, ये सबको नजर आ रहा है जो जेम पोर्टल है एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड है। हम ये तो नहीं बिल्कुल कहते सारे अफसर सारे अधिकारी मिले हैं, कुछ ना कुछ अधिकारी हैं जो निचले लेवल पर मिले हैं। अभी नंदिता मित्रा जी आई है, नई कमिश्नर, ये कोशिश कर रहे हैं, ये जो फ्रॉड है इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निचले अधिकारी उनका साथ नहीं दे रहे। दूसरी बात जो अभी आप बगड़ा जी से पूछ रहे थे, तो मेरे पास आए ये बात लेकर कि ये संघर्ष लड़ रहे हैं लेकिन जीत नहीं हो रही। देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, 3 नुक्ते उन्होंने दिए थे हमें: शिक्षा, संघर्ष, संगठन और संघर्ष। जी ये इनमें जो संगठन की बात जब आती है वहां हम छिड़क जाते हैं। उन्होंने तो संगठन का कहा था, समाज सारा संगठित हो एक झंडे के नीचे, लेकिन अब संगठन के ही बन गए हैं। हर ट्रेड यूनियन एक्ट का सहारा लेकर 7 बंदे बनते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यूनियन अपना झंडा खड़ा कर लेते हैं। सबसे बड़ी चंडीगढ़ में दुविधा यही है कि लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, लीडर इकट्ठे होना नहीं चाहते। ये जेम पोर्टल का जो इशू है ना, इसके लिए सभी जब तक ट्रेड यूनियन इकट्ठी नहीं होती तब तक कुछ नहीं होगा। अभी देखो पहले जहाँ अधिकारी अच्छे हो, जैसे देव जी थे, विजय देव जी थे, जब एक घटना घटी फायर में, उन्होंने 20-20 लाख उसी वक्त दिला दिए। अब क्यों नहीं हो रहा ऐसा? ऐसे अधिकारी क्यों नहीं कर रहे? आज हमने नगर निगम की जो हमारी कमिश्नर है वो बीमार चल रही है, उनसे हमने मांग की है आज कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करा के इसका प्रॉपर मुआवजा दिया जाए, जॉब दी जाए उनके घर के। आपसे सवाल उठता है कि आज हम मांग कर रहे हैं, ये घटना कोई पहली घटना नहीं है सैलरी को लेकर के। एक ही और है इसमें। दूसरा, लायंस क्लब को जब तक राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा वो लायंस कंपनी कहीं नहीं जाएगी। या आपने भी देखा, अभी भी बबला जी भी कह रहे थे सबने सपोर्ट करी है इसकी। अगर सबने सपोर्ट करी है तो वर्कर के हक में कौन खड़ा होगा? अगर मुलाजिम काम नहीं करते, किसकी कमजोरी है? ये तो फिर नगर निगम की विफलता है ना। मुलाजिम की क्या हिम्मत है कि काम ना करे? सुपरवाइजर इतने रखे, घड़ियां भी हाथ पर अब तो लगा दी है, अटेंडेंस भी लगती है गुस्से से, तो क्यों ना काम करे? ये विफलता प्रशासन की है ना, फिर नगर निगम की विफलता है अगर काम नहीं करते वो तो। इसलिए मेरी निवेदन है खास करके पॉलिटिकल पार्टियों से कि इस मसले ये जो मसला है जेम पोर्टल का, इसको सॉल्व किया जाए। लॉन्च कंपनी को आप लेकर आए हो, वो उसमें इसको खत्म किया। अभी बबला जी पूछ रहे थे कि कैसे खत्म हो सकता है इसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। टर्म एंड कंडीशन में डिफाइन किया हुआ एक्शन है। जो कंपनी समय से तनख्वाह नहीं देती, लेबर लॉ में भी है, उसमें भी है कि प्रशासन आप नगर निगम आप देगा, मैपिंग करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसका ठेका रद्द करेगा। आप दे सकते हैं सैलरी, जी क्यों नहीं दे रहे? ये एक विडंबना है। अभी डोर टू डोर वाले लड़ रहे हैं, सारे जो सफाई कर्मचारी चाहे सीवरमैन है, जो भी है, सारे अपनी अपनी जगह लड़ रहे हैं। किंतु हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में सारा एक
कुनबा इकट्ठा हो लीडरशिप का, और इस तो सबसे बड़ा सवाल है राकेश जी कि सारा कुनबा को हम इकट्ठा कैसे करें, क्योंकि हम तो हर दिन एक यूनियन को तैयार होते हुए देखते हैं, नई यूनियनें खड़ी हो जाती हैं और लड़ाई के नाम से 0 बटा सन्नाटा। सर उस वो भी एक जेम पोर्टल के आने से ना, जेम पोर्टल ने ये भी एक फंडा दे दिया लोगों को। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नई पैदा हो रही हैं जो सिर्फ एजेंसी के तौर पर काम करती है, ठेकेदार का एजेंट बन जाते हैं, तो कैसे लड़ेंगे? वो तो लड़ नहीं सकते, वो तो हमारी लड़ाई को ही खुदा करेंगे ना। जैसे कि आपने कहा कि पॉलिटिकल संरक्षण, आपने कहा कि राजनीतिक संरक्षण जब तक मिलेगा लायंस कंपनी को हटाना मुश्किल है। हालांकि यहाँ पे कई कंपनियां हैं जो कि धक्केशाही से कर्मचारियों के लिए एक तरह से जो है वो श्राप बन चुका है। हालांकि ये वरदान बनना चाहिए, श्राप बन चुका है। प्रेम गर्ग साहब, आपने देखा होगा कि नगर निगम हाउस में जब बैठक हुई उसमें लायंस कंपनी का, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उसने हाथ खड़े करके और लायंस कंपनी का एक तरह से बहुत ही भव्य स्वागत किया। प्रेम गर्ग साहब, आखिरकार कैसे इस चीज को सहन कर रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, कैसे होगा, कैसे निपटारा होगा? रोज अब आत्महत्या होने की स्थिति आ गई है। मधुकर जी, ऐसा है कि मेरा पहले दिन से ही ये मानना रहा है कि जो लायंस कंपनी है वो एक करप्शन का सिंबल है, करप्शन का सिंबल है। पहले भी इसके साथ 5 साल का ठेका था, आपने देखा होगा। उस वक्त भी इसकी बहुत कंप्लेंट्स आती थी और उस वक्त शायद एमसी ने ये भी रेजोल्यूशन पास किया था, इसको दोबारा से अगले टेंडर में नहीं पार्टिसिपेट किया जाएगा। मेरे को नहीं पता कि कैसे इसको दोबारा टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल कर दिया गया। दूसरा, मैं बबला जी ने जैसे कहा बहुत हद तक मैं उनकी बातों से भी सहमत हूँ। राकेश जी ने जो कहा वो भी बहुत सहमत हूँ कि जो जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल इटसेल्फ एक बहुत बड़ा, मेरे को लगता है, इंडिया का स्कैम है। क्योंकि इसके थ्रू जो ये कॉन्ट्रैक्टर आते हैं ना, उसमें वो 0.001 तक जो टेंडर देते हैं उसमें तो दैट ऑटोमेटिकली पता लगता है कि उसमें कोई ना कोई धांधली होगी। क्योंकि आप 0.01 या 0.001 पे कैसे सरवाइव कर सकते हो? इसका मतलब है कि वो बंदा जो ठेकेदार है वो पैसे लेगा ही लेगा। और कितने बार ये मेरे पास 200 लोग आते हैं जो कहते हैं हमें जी रखने के लिए वो पैसे मांग रहे हैं, हमें तनख्वाह देने के लिए पैसे मांगता है। शायद 1 महीने की तनख्वाह लेता है, कोई 2000 रुपये लेता है किसी एम्प्लॉय से, कोई 4000 लेता है। ये मतलब आम कंप्लेंट है। तो जब शरेआम ये चल रहा है कि ठेकेदार पैसे लेके ही या तो नौकरी देते हैं या उनको तनख्वाह भी पैसे लेके देते हैं, तो इस चीज को रुका क्यों नहीं जाता? दूसरा, लायंस कंपनी का देखो, पहले वो शायद 5.25 या 5 करोड़ रुपए महीने का था ठेका इसका। तो उस वक्त उससे अब कहते हैं कि एरिया भी बढ़ा दिया, उसका काम भी बढ़ा दिया, लेकिन टेंडर में कहते हैं 75 लाख रुपए कम हो गया। जबकि 5 साल में डीजल के रेट भी बढ़ गए, सैलरी भी बढ़ गई, तो उसका तो टेंडर उसके मुताबिक तो बहुत बढ़ना चाहिए। या तो पहले उसको ठेका बहुत ज्यादा दिया हुआ था, या अब कोई ना कोई टर्म्स कंडीशन में ऐसा कुछ घपला हुआ है जिसके कारण वो फिर भी वायबल है। और ये हमेशा होता है कि वो सैलरी जो है टाइम पे नहीं देती कंपनी। कभी आते हैं हमारे पास एम्प्लॉय के साबुन तेल नहीं देते, कभी कुछ नहीं देते। तो ये चीज जो है खत्म होनी चाहिए, इसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। गर्ग साहब, जब आपके पार्षद नगर निगम हाउस में वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, उसका उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको उस पे चर्चा करते रहेंगे तो सारी रात निकल जाएगी। क्योंकि उस पे हमने जो भी एक्शन लेना था या जो भी करना था वो कर लिया। नहीं, हाथ खड़े करेंगे ऐसे में इस तो ठीक है, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा कहीं पे, उस बात को बार बार लेके आने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ इस बार हाउस मीटिंग हो रही है 29 को, सारे पार्षद इसको अनोनिमसली इसको लाइन कंपनी का रिजेक्ट कर दें। मैंने अभी कमिश्नर को लिखा, आपको भी चिट्ठी भेजी है कि इसको कैंसिल करो। जब इसके इतनी वायलेशन हो रही हैं और एक बंदा सुसाइड भी कर जाता है ये कहते हुए कि मेरे को सैलरी नहीं मिली, मेरे को किराया नहीं दिया जा रहा मेरे से, तो इसका तो मतलब श्रीराम के भी एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रही है ना कंपनी की तरफ से। तो उसको आप कैंसिल कर दो, क्या बिगड़ गया? कहीं नहीं रुकता कभी। क्योंकि टेंडर में ये होता है कि अगर आप वायलेशन करते हो टेंडर की तो आपका टेंडर कैंसिल किया जा सकता है। तो अब कैंसिल कर दो। अब 29 की मीटिंग है, मेरी ये सब पार्षदों से रिक्वेस्ट है कि 35 से 35 पार्षद इस चीज पे लेके रेजोल्यूशन के जी इसको कैंसिल करो टेंडर को। मधुकर जी, जब हमारे साथ नगर निगम मौका दीजिए, अगर समय होगा तो एक बार मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल, आपके पास में आऊंगा थोड़ी देर में। आप थोड़ा वो एक एक करके आएंगे, एक साथ अगर बोलेंगे तो वो भी दिक्कत आएगी।
अजय डडवाल जी नगर निगम के ही अधिकारी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये हालात इस तरह के क्यों पैदा हो रहे हैं। अजय डडवाल जी सुन रहे हैं आप? जी 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 सुन रहा हूँ। डडवाल साहब, आपको जानकारी मिली होगी कि कल जो है एक सफाई कर्मचारी जो लायंस कंपनी में काम करते थे, वो मौत के मुंह में चले गए और अपने को मौत के मुंह में ले गए इस वजह की लायन कंपनी ने उनको सैलरी नहीं दी 2 महीने से, जिस वजह से वो अपने बच्चे का लालन पालन करने में असमर्थ थे। यहां तक कि किराया और खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। अगर इसी तरह से मरते रहेंगे तो सफाई कर्मचारियों का होगा या कूड़ों का सफाया होगा? ये बहुत गंभीर विषय है। देखिए मधुकर भाई जी, आपको आवाज आ रही है जी मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। आधी अकॉर्डिंगली ट्रायल चलेगा। हमारे साथ शशांक जी भी जुड़े हुए हैं। शशांक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो घटना घटी है कल और लायन कंपनी जिस तरह से 670 लोगों का सुनते हैं, जिस तरह से समाचार मीडिया में है कि 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है और ये हड़ताल कर रहे हैं बीच बीच में जो हड़ताल करने वाले आते हैं बीच में अलग अलग नेता, वो कहां फिर दुबक जाते हैं इसका कोई पता नहीं, और आज फिर मौत हो जाती है। शशांक जी, कैसे कैसे निपटा जाए इससे? शशांक हेलो, शशांक, आवाज हाँ आ रही है सर? हाँ आ रही है। सर यहाँ पे मेरे से बड़े बड़े पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं या पार्टी से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो चंडीगढ़ में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का जो नया तरीका शुरू करा है गाड़ियों के थ्रू, ठीक है सर, हम भी फील्ड पे जाते हैं, हमने देखा है ये 80% बंदे इस चीज़ को चाहते ही नहीं, क्योंकि जो अब गाड़ियों की व्यवस्था की गई है वो जाती है पार्क में एक साइड खड़ी हो जाती है, वहाँ सीटी मारता है, ना किसी का कूड़ा उठाते हैं ना कुछ, ठीक है सर, पहली बात। और दूसरी बात, जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर के जो लीडर्स हैं, ये मुद्दा आगे कहीं नहीं जाने वाला, ये डिबेट होगी उसके बाद ख़त्म, 1-2 दिन चलेगा, क्योंकि वो जो उनके नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की राजनीति करते हैं। पहले हाय हल्ला करेंगे, हो हल्ला करेंगे, दिखाएंगे हमारे पीछे इतने बंदे उतने बंदे हैं। उनका सिर्फ मकसद होता है कि इलेक्शन में वो भीड़ दिखाकर उनको किसी ना किसी पार्टी का टिकट चाहिए होता है। मेन मुद्दा यहाँ पे है, यदि वो इसके लिए तत्पर खड़े होकर राजनीति करें तो ये जाके कहीं आगे बढ़ता है। लेकिन आप देखिए कितने उदाहरण हैं। एक गुरुचरण जी थे, राम दरबार के रहते हैं, कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए, उन्होंने चुनाव लड़ा। ओम प्रकाश सैनी जी हैं, वो इनके चेयरमैन है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर के, वो इलेक्शन लड़ते हैं। मुझे इसमें नहीं जाना है कि कौन चुनाव लड़ता है, कौन क्या करता है, इस पे नहीं जाना है। हमारा एक ही है कि आखिरकार ये सफाई कर्मचारी सिर्फ मरने के लिए बने हैं। इसके पहले भी सरकारी सफाई कर्मचारी जो है करीब 400-500 मर चुके हैं काम करते करते, उनके साथ कोई न्याय नहीं है। अब लायंस कंपनी में जो ठेके पे काम कर रहे हैं उसकी मौत शुरू हो गई है। कंपनी इतनी बड़ी है कि ये सैलरी दे सकते हैं, इसके बावजूद टाइम पे सैलरी नहीं देते हैं। सुखबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सुखबीर जी, आप कर्मचारी यूनियन के नेता हैं, आखिरकार इन चीजों से कैसे बचेंगे? क्योंकि 20,000 के करीब जो है वो आउटसोर्स पर काम करते हैं या ठेके पर काम कर रहे हैं। अगर सैलरी नहीं मिले तो कैसे ये जिंदा रहेंगे और किस तरह से अपने जीवन यापन को ये आगे बढ़ाएंगे? कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे, कैसे परिवार को पालेंगे? सुखबीर सिंह सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका कि इतने खास मुद्दे पे आप डिबेट कर रहे हो। सर सबसे पहले तो इसको एक हम आत्महत्या नहीं बोलेंगे, इसको मर्डर बोलेंगे। और ये मर्डर खाली लॉन्च कंपनी ने नहीं किया है, ये मर्डर नगर निगम के अधिकारी और लॉन्च कंपनी में जो वर्कर हैं, उनके जो यूनियन लीडर बने हुए हैं, ये मर्डर उन्होंने किया है। आज अगर वो वर्कर मरा है, सिर्फ 2 महीने की सैलरी नहीं उसको मिली, उसके बच्चे, उसका घर परिवार भूखमरी की कगार पे आ गया। और आज ये लीडर अभी मैंने भूखमरी आ गई, ये कहिए भूखमरी कगार तो बहुत बड़ी। बिल्कुल सर, भूखमरी आ गई, जब मौत तक आ गया, बंदा क्या करेगा सर? बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, वो कहाँ तक सहन करेगा? और ये खाली पहला मुद्दा नहीं है, ये खाली चंडीगढ़ में नगर निगम नहीं है, चंडीगढ़ में टोटली चल रहा है। चंडीगढ़ में सरकार ही ऐसी चल रही है इस टाइम पे, और विपक्ष कहाँ पे है हमारा? विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष का काम क्या होता है सर? जरूरी नहीं है कि आप सीट पे आए हो तभी आपने काम करना है। विपक्ष होता किस लिए है कि अगर सरकार पक्ष में अगर काम नहीं हो रहा है तो विपक्ष वहां पे फाइट करे।
लेकिन विपक्ष तो खुद ही बिखरा पड़ा है। हमें तो रोज पेपरों में सुनने को आता, आज ये पार्षद बिक गया, कल वो पार्षद बिक गया, लेकिन वर्कर की ओर किसी का ध्यान नहीं। 95% स्ट्रेंथ जो चंडीगढ़ में है वो आउटसोर्स के तहत रखे वर्करों की है। पूरे चंडीगढ़ को ये वर्कर चला रहे हैं। इन वर्करों को कब देखा जाता है? जब इलेक्शन होते हैं, एमसी इलेक्शन होते हैं, एमपी इलेक्शन होते हैं, तब इन वर्करों की याद आती है। आज ये हमारे लीडर बनी बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। जब लीडर ही हमारे मेयर बनने पे उनको बुक्के देंगे, एमपी बनने पे उनको बुक्के देंगे, तो क्या वो वर्कर की फाइट करेंगे? जब वर्कर की फाइट होती है, जब आप उसको बुक्के देने जा रहे हो, तो वर्कर की जब उसके साथ इतना बड़ा शोषण हो रहा है, तब आप उनसे जाके सवाल भी करो। लेकिन नहीं, जैसे एक भाई साहब ने अभी बताया कि अभी कुछ लीडरों ने इलेक्शन लड़ा है, बिल्कुल लड़ा है, उनका मोटिव ही यही था कि वर्करों की भीड़ दिखा के बस वहां पे जाके उनको पार्टी से टिकट मिल गई। लेकिन वर्कर भूखा मर रहे हैं, वर्कर के साथ कितना बड़ा शोषण हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं। तो सर कोई लेना देना नहीं, सही कह रहे हैं सुखबीर जी। हमारे साथ एडवोकेट राजीव शर्मा जी जुड़े हैं, जो प्रवक्ता हैं चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी के। राजीव जी, जिस तरह से कई लोगों ने कहा कि ये पॉलिटिकल संरक्षण, राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए और भी कई तरह के बातें इन्होंने कहा कि विपक्ष है नहीं, और कांग्रेस अभी विपक्ष की भूमिका निभाने में सड़क पर, खास करके हाउस के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, हाउस में तो कम संख्या है आपकी, लेकिन सड़क पर हम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं उस प्रभावी ढंग से जो हमें प्रभाव दिखाना चाहिए। राजीव जी। हाँ जी, मधुकर जी, सबसे पहले तो मैं इस बात पे जो ये दुखदाई घटना हुई है, बहुत अफसोस जाहिर करता हूँ, जिसके कारण ये डिबेट हो रही है। और मैं लायंस कंपनी से और नगर निगम से मांग करता हूँ कि जल्दी से उस गरीब परिवार को कोई मुआवजा या कंपनसेशन दी जाए और उनके आगे जीवन। कंपनी से तो शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि टाइम पे सैलरी दो, आप भी मांग करने लग जाएंगे तो लड़ाई कौन लड़ेगा फिर? हाँ हाँ, मैं उस पर आता हूँ जी, मैं उस पर आता हूँ, एक मिनट। लेकिन ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है और इसने मन को दुखी किया है, तो इसलिए मैं चाहता था कि 2 शब्द इसके बारे में बोल दूं कि उनके आगे जीवन यापन करने के लिए भी कोई ना कोई उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जा सकती है निगम द्वारा, ये सब। दूसरी बात, बहुत से मुद्दे उठे हैं और मैं जो यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, जैसे शशांक जी, ये राकेश जी, रंजीत जी, अभी सुखबीर जी ने बोला, उन्होंने बहुत अच्छे बातें करी और बहुत, अगर इन पे अमल किया जाए तो मुझे लगता है कि आगे बहुत ज्यादा समस्या नहीं पैदा होगी। तो इनको जानकारी है मुद्दे की, क्या कहाँ पे समस्या हो सकती है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, देखिए, हमने जो मैनिफेस्टो बनाया था उसमें मैं भी कहीं किसी तौर पे शामिल रहा, तो हमने जेम पोर्टल स्कीम को बंद करने की मांग की, हमने वादा किया था चंडीगढ़ की जनता से, अगर हम आते हैं। हमने लायंस कंपनी के भ्रष्टाचार को उजागर करने का वादा किया था। हमने चंडीगढ़ को 66वें जगह से ऊपर लाने का, पहले दूसरे नंबर पे लाने का वायदा किया था। कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब से ये लायंस कंपनी आई है, तब से यहाँ पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया और हम ये आवाज बार बार उठाते रहे हैं। अभी भी हमने बहुत मुद्दों पे मीडिया में भी और अदरवाइज सड़कों पे भी ये बात कही है कि लायंस कंपनी को पूरा भुगतान किया जा रहा है, लेकिन वो जो मशीनरी टेंडर डॉक्यूमेंट में उनको लानी थी, जो ऑटोमेशन होनी थी सैनिटेशन में, वो लेके नहीं आए। आज भी वो मैनुअल स्कैवेंजिंग करा। हाँ जी, तो वो ये बात हम उठाते हैं। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने लायंस कंपनी को ना लाने के लिए वोट डाली। बाकी आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद थे, उन्होंने उसको लाने के लिए वोट डाली। बीजेपी की तो वो चहेती कंपनी है, चाहे वो कुछ भी कहते रहे, कभी कहते हैं हम नहीं लाएंगे, कभी कहते हैं हम लाएंगे। पर ये बात तो सभी जानते हैं जो जानकारी रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वो चहेती कंपनी है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जो उसके भ्रष्टाचार को, उस कंपनी के भ्रष्टाचार को समझती थी। उस कंपनी ने चंडीगढ़ का जो नुकसान किया उसको समझती थी। उस कंपनी के लिए, चंडीगढ़ के लोगों के लिए जो इनकन्वीनियंस या सहूलियत कम कर दी है गार्बेज कलेक्शन के मामले में, वो भी समझती थी। तो इसलिए हमने उसका विरोध किया और हमारे साथ उस वक्त 7 पार्षद थे। 7 के 7 पार्षदों ने लायंस कंपनी के खिलाफ वोट किया था। तो विपक्ष का एक और मैं वादा करता हूँ, एक साथी ने बोला कि विपक्ष कहीं नजर नहीं आता। हम जैसे ही हमें ये कल खबर मिली तो हम एक्टिव हो गए। हमारे कुछ लोगों ने ये मामला टेकअप भी किया है और हम करीब रोज या सड़कों पे होते हैं। हफ्ते में 2 या 3 दिन तो हम कोई ना कोई एजिटेशन करते रहते हैं। मीडिया वालों से थोड़ा सा मैं सहयोग
की मांग करूंगा कि वो थोड़ी हमारी बातें और जनता तक पहुंचाए, लेकिन हम करेंगे विपक्ष की तो खुद ही सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा राजीव जी। हम हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हो सकता आप है हमें सोचिए कभी हो कांग्रेस सकता भवन है, में अपने आंदोलन को सीमित रखे तो शायद हो मीडिया वहां पे हो पहुंच भी सकता है, सकती है। हो सकता है हम उतनी ताकत ना दिखा पा रहे हो जितनी हमें दिखानी चाहिए, लेकिन हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चंडीगढ़ की जनता के लोगों की आवाज उठाएं। और हम ये आपके साथ ये वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में, और ये जो ताजा मुद्दा है, इस पे भी हमारी आवाज आप बहुत जोर से सुनेंगे। और इसके बारे में, और दूसरे मुद्दे भी चंडीगढ़ के बारे में, उसके बारे में आप हमारी आवाज जोर से सुनेंगे। बस आप लोगों का सहयोग, समर्थन, ये सब हमें थोड़ा सा अपेक्षित है, लेकिन जनता के मुद्दों को उठाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल आप पीछे नहीं रहेंगे। मैं फिर से राकेश कुमार जी के पास आऊंगा और इसके बाद फिर प्रेम गर्ग साहब आप छूट निकल चुके हैं। राकेश जी, आखिरकार कल से जो लड़ाई होगी किस तरह की लड़ाई होगी? लायंस कंपनी को भगाने के लिए लड़ाई होगी, या इनको मुआवजा दिलाने की लड़ाई होगी, या फिर इसको समय पर सैलरी मिल जाए इसकी लड़ाई होगी? राकेश कुमार जी। सर, हमारी तो लड़ाई लगातार चल रही है जेम पोर्टल के खिलाफ, और सिद्धांत की लड़ाई चल रही है। आप भी इस गल के गवाह हो कि पिछले 1.5 साल में 75 रैलियां धरने किए, और जिसके अंदर 5 धरने हमारे गवर्नर हाउस के सामने लगे जहां गिरफ्तारी भी हुई। और उसके बाद हमने सिर्फ एक कामयाबी हासिल की, सिर्फ कि जेम पोर्टल की कंडीशन में ये डलवाने में कि कामयाब हुए हैं कि कोई भी पुराना वर्कर निकाला नहीं जाएगा और ठेकेदार पैसे नहीं लेगा। लेकिन इसके बावजूद सब कुछ चल रहा, सबको पता है। और एक किसकी कमजोरी है? जो एग्रीमेंट करता है जेम पोर्टल के साथ, ठेकेदार के साथ, उसकी जिम्मेदारी है। जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो कैसे पैसे ले लेते हैं। ये भी जो चल रहा है ना लायंस कंपनी का, वो भी सिर्फ यही मसला है। अगर जो टर्म एंड कंडीशन में लिखा है, अगर हमारे प्रशासनिक अधिकारी उसके तहत काम करे तो काम कर नहीं सकती कंपनी, एक दिन नहीं चल सकती, उसका ठेका रद्द हो जाएगा। कल से क्या करेंगे? क्योंकि अब तो मौत हो चुकी है, लड़ाई की बारी आई। अब मैं वही बात कर रहा हूं, और जोर से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। पर्सनल शीटाकशी की जरूरत नहीं है किसी को। कोई इलेक्शन लड़ता नहीं लड़ता उसका प्रेरोगेटिव है, लेकिन ये इलेक्शन पे मुझे जाना ही नहीं। वो जिन्होंने कहा वो शायद उनकी सोच है, हमारी सोच इसमें जरा भी नहीं है। जो हमें इलेक्शन समस्या का समाधान चाहिए। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, जो लड़ते हैं इलेक्शन जीत कर आते हैं, जो वादे करते हैं वो पूरे करें। हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है, इलेक्शन लड़े। अब का जो मुद्दा है, अब बड़ा सीरियस मुद्दा है ये, उसके बच्चे हैं, सब कुछ है। सबसे पहले तो हम एडवाइजर साहब है जो धर्मपाल जी, बड़े अच्छे बनते हैं, उनसे पहली डिमांड ये करते हैं कि किसी के कहने के बिना 20 लाख की तुरंत सहायता दी जाए और उसकी घरवाली को जॉब दी जाए। पहला तो ये मसला होना चाहिए इमीडिएट, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। दूसरा इशू ये है कि इसके FIR होनी चाहिए जिसमें लायंस कंपनी को भी नामजद किया जाए उसमें, और इसकी इंडिपेंडेंट जांच के बाद इस ठेका तो भी रद्द कर देना चाहिए। कर सकते, टर्म एंड कंडीशन में है, अगर चाहे नगर निगम तो ठेका रद्द हो सकता है। और दूसरी बेनती ये है, जो ईमानदारी से लोग ट्रेड यूनियन चला रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर इसके लिए लड़ना चाहिए। खासकर मैं वाल्मीकि समाज की जो ऑर्गेनाइजेशन लड़ेंगे, उनसे बेनती करूंगा कि सारे कल इकट्ठे हों और इस पर तुरंत कोई कार्रवाई की जाए। आज भी उसके क्रिमेशन पर इकट्ठे हुए थे कुछ लोग, चल रही है कोई गलबात, और हम इस पर संजीदा है। सारी लीडरशिप जो ईमानदारी से लड़ रहे हैं वो संजीदा है, और संजीदगी दिखाएंगे, आप नजर भी आएगी। बिल्कुल आप लोग संजीदा हैं। अजय डडवाल जी के पास हम आएंगे, इसके पहले दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा जी का शायद माइक ऑन नहीं है, इस वजह से शायद वो सुन नहीं पा रहे हमारी आवाज को। डडवाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अजय डडवाल जी। हेलो हेलो दीपक जी। हाँ जी, लाइन पे आ गया सर मैं। जी हाँ, बताइए। हाँ, आवाज सुन रहे हैं मेरी आप? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि जो ये घटना हुई है, ये घटना बहुत दुखदाई घटना है। और जो आप आज विषय लेके आए हैं, विषय बहुत अच्छा है। ऐसे विषय आपको आगे भी लेके आते रहने चाहिए, जिसमें अभी इसके अंदर सिर्फ 5-7 लोग जुड़े हैं, काफी और लोग जुड़े हैं इस विषय में आए और अपनी बात रखते बहुत हैं, लोग अच्छा है। अपनी बात रख करके निकल गए। जी, अब मैं कहना चाहता हूं कि काफी देर से मैं सबके जो वाकया सुन रहा हूं, सब बोल रहे हैं,
अब इसमें क्या है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई किसी राजनीतिक को एक तरफ रख के हमें चंडीगढ़ के जो लोग सफाई कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों की बात करनी चाहिए बस। और कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन उसका नेता है, कौन क्या है, कुछ नहीं बोलना। आप बहुत देर से राकेश जी का मैंने सुना, प्रेम गर्ग जी ने उनको हेल्प किया कि जो ये पोर्टल वाली बात की, जैम पोर्टल वाली बात है, मैं मानता हूं कि शायद जैम पोर्टल के लिए इन्होंने पढ़ा होगा। हम भी जैम पोर्टल में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के बहुत लोग जैम पोर्टल में काम कर रहे हैं, उनके लिए जैम पोर्टल बहुत अच्छा है। आज की डेट में जैम पोर्टल के अंदर 15 दिन के अंदर पेमेंट आ जाती है, काम कीजिए, माल अच्छा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो L1 आ गया है उसमें काम हम कर सकते हैं। अब इसको लेके चंडीगढ़ के अंदर, MC के अंदर जैम पोर्टल में क्या चल रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पर एक चीज के लिए आप जैम पोर्टल के लिए द्वारा उंगली करें वो ठीक नहीं है। जैम पोर्टल हिंदुस्तान में अच्छा काम कर रहा है, हम भी उसमें काम कर रहे हैं। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जब जो ये इनके जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी के जो नेता हैं या जो सपोर्टिंग पार्टी हैं, जब विपक्ष है, जब पक्ष के जो लोग हैं, जब इनको सैलरी नहीं मिलती है तो ये व्हाट्सएप पे ये इस टाइम बात करने से पहले लोगों के बीच में खुल के क्यों नहीं आते। नंबर एक, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर मेरे एरिया में एक प्लॉट से लेकर 980 नंबर प्लॉट तक 15 लेडीज काम करती हैं, उसमें 2 लोग हैं। 7 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। 4-5 मेरे पास आए हैं, मैंने पर्सनली कमिश्नर से बात करी, मैंने किसी न्यूज में नहीं दिया। उनका वहां से आया था दीपक जी, उनको लेके आओ। जब मेरे पास वो आए, लिख के दे गए, पूरा पड़ा है। दीपक जी आप भाजपा में हैं, पदाधिकारी भी हैं भाजपा में, और फिर आपको ये कहना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति है। देखिए, मैं आपके पोर्टल पे एक सिर्फ चंडीगढ़, भाजपा के बड़े लीडर, गवर्नर भी भाजपा का, मैं आपकी सारी बात मानता हूं, पर मैं आपके पोर्टल पे नॉन पॉलिटिकल पर्सन के तौर पे बात कर रहा हूं। मैं अपनी पार्टी को अलग रख के बात कर रहा हूं। आपने बोला कि जो मुद्दा है सफाई कर्मचारी का है, जिसकी मृत्यु हो गई है, हमने उसके बारे में बात करनी है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाजपा की है ना भी, तो इसलिए थोड़ा सा बात तो उठेगी। हाँ, अभी एक बात निकल के आ रही है कि जो ये लायंस कंपनी है काफी देर से चलती आ रही है, इसको हम बाहर क्यों नहीं निकालते हैं। मुझे ये बताएं कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो भी नई पार्टी के लोग जो आए हैं, अपने अपने एरिया के अंदर 1000 2,000 लोगों से साइन क्यों नहीं कराते हैं? 10-20 हजार लोगों से साइन करा के इनके एंगेस्ट आगे क्यों नहीं भेजते हैं? जो काम करने वाला है वो क्यों नहीं काम करता कोई आगे आके? ये तो आप ही कर सकते हैं सर। मैं तो फर्स्ट टाइम, सर मैं देखो, आपने बोला मैं फर्स्ट टाइम आपके पोर्टल पे आके जुड़ा हूं, मैं कर सकता हूं। मैं देखो, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं ये कहिए कि कल से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। नहीं, मैं कर सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। पर मैं कहना चाहूंगा जो हमारे बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े सालों से चंडीगढ़ के अंदर एक्टिव हैं, सेवा कर रहे हैं, हम तो नए नए भी आए हैं, तो उनको ऐसी बातें क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों नहीं आगे लेके आते हैं? पर हम हमेशा यही बोलते रहे कि हम कष्टाग करते रहे कि MC ऐसा नहीं काम कर रहा है या पार्टी ऐसा काम नहीं कर रही है। MC को लाने वाले भी हम हैं, पार्टी को लाने वाले भी हम हैं, ठीक है, और अब कोई काउंसलर बनाने वाले भी हम हैं। जब सब कुछ ही हम करने वाले हैं तो इसको आगे बढ़ के पहल क्यों नहीं करते सारे आगे? बस मैं इतना कहना चाहूंगा। आप देखिए, आपके NCR के ऊपर लोग लिखते रहते हैं, पूरा का पूरा ज्ञान उसी पे झाड़ते हैं, पर उस ज्ञान को यूज कोई एक पत्र पे निकालकर आगे काम करने के लिए कोई नहीं करता। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आप लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से हटके, अपने उससे हटके एक इन गरीब लोगों के लिए आगे लगेंगे तो मैं आपके साथ हूं। बस, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि कल से आप इस जो आपने कहा कि 10-20 हजार का हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा अभियान चलाए तो शायद उन लोगों का भला होगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और जो जैम पोर्टल के थ्रू काम कर रहे हैं, शायद उनका भला भी हो जाए। देवेंद्र सिंह बबला जी, आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, क्या निदान निकल सकता है? क्योंकि आप बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं शहर के, और बहुत चीज आप समझते भी हैं, देखते भी हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। देवेंद्र सिंह बबला जी। बबला जी शायद हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। राकेश जी, आपने अभी दीपक जी को सुना, उन्होंने जैम पोर्टल के बारे में जो कहा कि 15 दिन में सैलरी, ये पैसे मिल जाते हैं, ये मिल जाते हैं, कहां तक सहमत हो पाते हैं आप दीपक जी के साथ? वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं ना प्रोक्योरमेंट की।
जो सामान उस पर खरीदता है प्रशासन, उसके पैसे दे देते हैं मिनट में। लेकिन समस्या तो मुलाजिमों की है, वर्करों को सैलरी क्यों नहीं मिलती? अगर कोई ठेकेदार सामान देना है, प्रोक्योरमेंट है किसी डिपार्टमेंट की, केबल देनी है, तेल साबुन देना, वर्दी देनी है, उसकी पेमेंट तो 10 दिन में भी कर देंगे वो। लेकिन जो मुलाजिम वर्कर काम करता है 1 महीना पूरा, उसको 3 महीने सैलरी ना मिले, यार ये तो क्राइम है, इतना बड़ा अपराध है ये। इसके लिए कौन है दोषी? दोषी कंपनी तो है, उसके साथ जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो भी है दोषी। मैं पहले कह के हटा हूँ, मैन पावर की जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जेम पोर्टल के अंडर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज फ्रॉड है। ये जो प्रोक्योरमेंट में जो ठेकेदार, उनके लिए उनको फायदा है, दूसरी तरफ मुलाजिमों को नुकसान है, वर्करों को। हम तो भी काम देते हैं फिर भी फायदे में है जेम पोर्टल के ठेकेदार। नहीं, वो ऐसे फायदे उसमें है ना, जो प्रोक्योरमेंट है, जो सामान देते हैं प्रशासन, उसमें फायदा है। सामान में घटिया देना, पैसे भी ज्यादा ले लेने डबल, तो उसमें उनको फायदा ही है। लेकिन इसमें जो वर्कर जो काम करते हैं सारा दिन, धूप में सड़ते हैं, पानी में, बरसात में काम करते हैं, और उनको सैलरी के लिए नहीं 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 तारीख तय की है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेबर डिपार्टमेंट ने 10 तारीख तय की है आउटसोर्स वर्करों को सैलरी देने की, लेकिन नहीं, कभी 10 को नहीं आती। अच्छा, अलग से पैसे भी लेते हैं, वो किस नाम से लेते हैं? कभी किसी से 5,000, आपने शिकायत भी करी है मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन में। में इंक्वायरी कर रही है, लोग स्टेटमेंट दे के आ रहे हैं, अपनी पासबुक बैंक की दिखा के आए, जी देखो इतने पैसे हमने उनको भेजे, फिर सैलरी रिलीज की है, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा। कोई एक्शन नहीं हो रहा। रंजीत मिश्रा जी, आप भी काफी देर से जुड़े हुए हैं, आखिरकार हम कैसे निपटे? जो ये मौत का सिलसिला ना शुरू हो जाए, रोज आत्महत्या ना करने लग जाए लोग, ऐसी परिस्थिति में चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन, यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन की ओर से कल से क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि आज का समय तो खत्म हो गया। रंजीत मिश्रा जी। बिल्कुल सर, मैं दीपक जी जो बहुत बड़ी बात बोल के चले गए, मैं उनके जैसे सभी विचारधारा के लोगों को, मैं माफी चाहता हूं, उनके जैसे सभी विचारधारा को लोगों को बता दूं कि ये जेम पोर्टल जय शाह की है, वो अमित शाह के बेटे जी हैं, किसी में दम नहीं है जो उनको रोक सके। राकेश जी, अपना माइक आप म्यूट कर लें तो इनकी आवाज साफ आ जाएगी। और रही बात उनके सामान में जो उनको फायदा होता होगा, बिल्कुल राकेश जी ठीक कह रहे हैं कि जी बोलते, आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही, पूरी तरह से आ रही है आवाज, ठोस आवाज है। मधुकर सर, मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं? आ रही आवाज आ रही है आपकी। रंजीत मिश्रा जी, आपकी आवाज आ रही है, बहुत साफ आवाज आ रही है। राकेश जी, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। राकेश जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल जेम पोर्टल सामान खरीदने के लिए, खरीद उपलब्ध के लिए बना था, लेकिन सवाल ये उठता है कि कर्मचारी स्टेशन में हर कोने कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। हर वर्ग के जितने भी प्रधान हैं, सब अपने अपने लेवल पे लड़ाई अपनी संजीदगी से लड़ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई ना होना। जेम पोर्टल पे कंडीशन है 7 से 10 तारीख, 3-3 महीने सैलरी ना होना, उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? जितने गुनहगार ये ठेकेदार हैं, उससे ज्यादा गुनहगार हम आत्महत्या करने के लिए, धक्के खाने के लिए, वकीलों के पास जाने के लिए, लेबर कोर्ट जाने के लिए, लेकिन ये अधिकारी बैठे कोई कार्रवाई नहीं करते। बोरियों के हिसाब से सभी प्रधान हो या कर्मचारी सब शिकायतें देते, कोई कार्रवाई नहीं होती। और मैं पॉलिटिकल पार्टियों की बात करना चाहूंगा, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी प्रधान का या किसी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के हक के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी एक लफ्ज बोली हो। कौन बोलेगा? अभी दीपक जी बोल के गए हैं कि हम ही काउंसलर चुनते हैं और हम ही मेयर चुनते हैं। बिल्कुल चुनते हैं। क्या ये मुलाजिम जो ये आत्महत्या कर रहे हैं, जो शोषण के शिकार हो रहे हैं, ये हर टेंडर में पैसे मांगे जाते हैं खुलेआम? किसको नहीं पता है? एडमिनिस्ट्रेशन में सरेआम सारे प्रधान जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं। अपने लिए ये सब कुछ है। लॉयंस कंपनी का आज से नहीं, शुरू से उसका कंप्लेंट चल रहा है, लेकिन उसको दोबारा ठेका दे दिया गया।
आज ये कर्मचारी 2 महीने से सैलरी ना होने की वजह से बिल्कुल, अभी पिछले एक भाई साहब बोल के गए हैं कि उनके एफआईआर के ऊपर निर्भर करता है कि कार्रवाई किसके ऊपर होनी है, लेकिन नहीं होगी। मुझे मालूम है एक बंदा उसके फेवर में लड़ेगा कर्मचारी के, और 10 बंदे उसको बचाने के लिए आ जाएंगे। यही काउंसलर, यही मेयर, एमपी भी बीजेपी का, मेयर भी बीजेपी का, ऊपर अमित शाह जी 30 तारीख को आ रहे हैं, सारा काम बंद है। किसी अधिकारी से मिलने जाओ, कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है। 30 तारीख तक अमित शाह जी आ रहे हैं, उनके स्वागत पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। वो कब क्या फरमान जारी करके चले जाएंगे कोई पता नहीं। लेकिन इन कर्मचारियों को कौन सुनेगा? जाइम पोर्टल पे कंडीशन है 7 तारीख से 10 तारीख से पेमेंट देना। आज तक किसी भी डिपार्टमेंट में 10 तारीख या 7 तारीख तक सैलरी नहीं की जाती। चाहे राकेश जी हो, चाहे रंजीत मिश्रा हो, चाहे कोई भी ऐसा प्रधान हो, अपने मुलाजिमों के लिए लड़ता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। विजिलेंस में कंप्लेन जाती है, वहां पे लिख के दे देंगे जी 15 दिन के अंदर सबमिट कराओ जी, अपना बयान सबमिट कराओ, और वो 15 दिन के अंदर पता नहीं कितने बयान हो जाते हैं, लेकिन किसी आज तक ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। डिफॉल्टर करते हैं, 3 महीने बाद फिर दोबारा आ जाता है। सवाल ये है कि हम लोग कहां जाएं, मुलाजिम तबका कहां जाए, फरियाद लेके किसके पास जाए जो ये ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई हो सके। आज उसके बहुत ही शर्म वाली बात है कि आज वो कर्मचारी अपने बच्चों को भुखमरी से बचाने के लिए, या पता नहीं क्या दिमाग में उसके उथल पुथल चला होगा, बहुत बड़ी बात है आत्महत्या करना, पता नहीं क्या सोच के वो आत्महत्या किया है कि हो सकता है मेरे मरने के बाद शायद सभी कर्मचारियों को न्याय मिल जाए। लेकिन आज सही समय है, सभी प्रधानों को, सभी मुलाजिमों को एक होने का समय है, तभी ये एडमिनिस्ट्रेशन भी सुधरेगा और तभी ये कर्मचारी नेता, अभी भाई साहब बोल के गए हैं, बिल्कुल ये सही बात है कि कर्मचारी नेता, मैं आपको बता देना चाहूंगा, एमओएच का मैं बता दूं, चंडीगढ़ में हमारे बहुत ही सयाने राकेश जी इस ग्रुप में जुड़े हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। मैंने शुरू से देखा हुआ, जब से चंडीगढ़ में हूं, कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में ऐसा चुनाव नहीं होता, शायद काउंसलर का भी चुनाव ऐसा नहीं होता जिस तरीके एमओएच का सफाई कर्मचारी यूनियन का चुनाव होता है। 1 महीने पहले पतीला चढ़ जाता मुर्गा का और सुअरों का, दारू बांटे जाते हैं। कौन सा ऐसा चुनाव है, कौन सा ऐसा प्रधान है जो इतने लाखों रुपए खर्च के चुनाव लड़ रहा है, और 1 साल के लिए चुनाव होता है और उसके बाद ये धंधा बना हुआ है, किसी कर्मचारी के लिए नहीं बोलना। आप सबसे मेरी एक सवाल है, किसी पक्के कर्मचारी को आप लोगों ने काम करते हुए देखा है? सफाई कर्मचारी स्कॉर्पियो से उतर रहा है, ऐसा लगता है जैसे दिल्ली से नेता उतर रहा हो। हम लोग भी प्रधानगी कर रहे हैं, राकेश जी भी कर रहे हैं, सब अपनी ड्यूटी निभा के कर रहे हैं, लेकिन एमओएच के किसी प्रधान को आपने काम करते हुए देखा है? कुर्ता पैजामा उतर के ऐसे आएगा, और एक सफाई कर्मचारी, क्या कर रहे हैं ये लोग? एक कर्मचारी मर रहा है, एक कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही है, ये प्रधान किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किस लिए जीत रहे हैं? ये कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए या अपना नेतागिरी चमकाने के लिए? तो बिल्कुल सुखबीर जी ने जो बोला, राकेश जी ने बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सभी को एक होने की जरूरत है और सभी अब कर्मचारी को जाग जाना चाहिए, नहीं ऐसे ही कर्मचारी हमारे कुर्बान होते रहेंगे। लेकिन जब एक साथ होंगे, कैसे कैसे संगठित होंगे? जो बिखरे हुए लोग हैं, बिखरी हुई यूनियन बिल्कुल है। राकेश जी ने जो बोला, ये राजनीति सर, ये राजनीति की रोटियां जो सेक रहे हैं प्रधान, अगर ये अपने कर्मचारी का भला चाहते हैं तो सबको एक होना पड़ेगा, नहीं ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टियां हमें यूज करती रहेंगी, ऐसे ऐसे अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे और हम लोग ऐसे बिखरे रहेंगे। कर्मचारी ऐसे आत्महत्या करते रहेंगे, हम लोग ऐसे ही केस लड़ते रहेंगे, ऐसे ही कंप्लेंट देते रहेंगे। बिल्कुल मैं सहमत हूं कि सभी हमारे बहुत सूझवान नेता हैं राकेश जी, ये सबको चाहिए कि अगर कर्मचारी का भला चाहते हैं तो सभी नेता को, सभी प्रधान को एक होना पड़ेगा। ये राकेश जी की जिम्मेदारी आप थोप रहे हैं कि ये सबको एक करें। बिल्कुल मैं सहमत हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। इसमें कोई भी अगुवाई करेगा मैं उसका समर्थन करूंगा, जो कर्मचारियों के फेवर में काम करेगा, कोई भी प्रधान है, उसके लिए रंजीत मिश्रा और यूटी चंडीगढ़ फेडरेशन जो है हमारी, वो उसके समर्थन में है। हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों के लिए लड़ते हैं, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों के हक के लिए लड़ रहे हैं। अजय डडवाल जी हमारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहने के लिए सोच रहे हैं, सोच के बैठे हुए। अजय डडवाल जी, आप लास्ट में अपनी बात खत्म करूंगा सर। विनती है सभी पॉलिटिकल पार्टी के काउंसलरों से और मेयर मैडम से, और हमारे बड़े भाई साहब जो देवेंद्र बाबला जी बोल के गए हैं, ये इस टाइम राजनीति करने का समय नहीं है, उस गरीब परिवार को हेल्प पहुंचाने का समय है, उनको राहत पहुंचाने का समय है। राकेश जी ने जैसे बोला है, बिल्कुल उनको एक सरकारी नौकरी उसके परिवार को दें, ये जिम्मेदारी बनती है। आज उसके घर की हालात बहुत कंडीशन खराब है, हमारी ये बातें चलती रहेगी, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इस बातों से उस परिवार का पेट नहीं भरेगा, उसको हेल्प की जरूरत है। और सभी लोगों को मिलके अपनी राजनीति
और जगह हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उस परिवार को हेल्प पहुंचाने का और मदद करने की जरूरत है। और उस कर्मचारी को जो अपने आप को कुर्बान करके हो सकता है न्याय की उम्मीद किया हो, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में कोई कर्मचारी के साथ ऐसा दोबारा ना घटित घटे। और उन कर्मचारी हो, ठेकेदार हो, चाहे अफसर है, जो सम्मिलित है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे कर्मचारी इस तरह की कुर्बानी देने पे कार्रवाई हो। अजय डडवाल जी, आप सुन रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। अजय डडवाल जी, अजय डडवाल जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। सुखबीर सिंह जी से मैं जानना चाहूंगा, सुखबीर जी कल से क्या करने जा रहे हैं, जो कल की घटना है उसको लेकर के। सुखबीर सिंह सर बिल्कुल इस पे फिलहाल तो देखो, जो उनके यूनियन लीडर हैं उनको आगे आना चाहिए, जो उनके प्रधान बने घूम रहे हैं, जैसे मिश्रा जी ने बोला, जो लाखों लाखों रुपए खर्चा इलेक्शन में करते हैं। बाकी हमारी फेडरेशन हर स्तर पे उस प्रधान के साथ है जो इसको न्याय दिलाने में, इस वर्कर को न्याय दिलाने में खड़ा है। और मैं निवेदन करूंगा, जैसे अभी 30 तारीख को जैम पोर्टल के मालिक, जो जैम पोर्टल के मालिक है, उनके पिताजी चंडीगढ़ में आ रहे हैं, अमित शाह जी। एक डिमांड होनी चाहिए हमारे जो नेतागण है, जो हमारे यूनियन लीडर हैं, कि 30 तारीख से पहले लॉयंस कंपनी यहाँ से ब्लैक लिस्ट की जाए, नहीं तो अमित शाह जी का यहाँ पे विरोध किया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मुद्दा बहुत ही अहम है, और जिस तरह से एक परिवार का मुखिया चला जाता है और वो कभी वापस नहीं होंगे, उनके परिवार के साथ क्या होगा। इसके अलावा हजारों ऐसे कर्मचारी हैं जिनके साथ धक्केशाही हो रहे हैं, इसके अलावा उनको सैलरी नहीं मिलती टाइम पे, उनके बात को सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी बड़े अधिकारी हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब मुझे लगता है कि कल से कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम होगा जो सभी को उम्मीद होगी कि उनके साथ न्याय होगा। अब देखते हैं कि सभी प्रधान, सभी नेता और भी जो समाज के और भी वर्ग हैं वो क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए CNE न्यूज के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।